पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कोई वापस नहीं लेकर आ सकता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी शेयर करूंगी जिसने फॉरएवर बिजनेस को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर स्टार्ट किया था, बट 3 साल तक अप्स एंड डाउन्स झेलने के बाद भी कुछ ना बनने के कारण उसने बिजनेस को कुछ साल पहले क्विट भी कर दिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी चीज कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑल्दो एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट अगर उसको गलत तरीके से किया जाए तो यही आपके लाइफ का वर्स्ट डिसीजन भी बन सकता है। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर आ गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप आइडिया लगा सकें कि क्या आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे आने वाले कुछ सालों में या फिर नहीं। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हूं, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हूं और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि मेरे चैनल के ऊपर आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकती है, और अगर आप एक न्यू कमर हैं तो आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर सकती है। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस बिजनेस को 100% ऑटो पायलट मोड पर कर रही हूँ, ऑटोमेशन के जरिए कर रही हूँ, जिसमें मुझे बायर्स एंड प्रोस्पेक्ट सामने से मैसेज या कॉल करते हैं प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या फिर बिजनेस को सीखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट आज सुबह मेरे साथ हुआ। एक लड़की का मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पर कि हाय मैम, मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी है और मुझे फॉरएवर बिजनेस को लेकर कुछ डाउट्स हैं, मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। तो मैंने सोचा, मॉर्निंग का समय था, मैं फ्री थी, तो मैंने रिप्लाई किया कि आप मुझे एग्जैक्टली बताइए, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी पार्ट हैं या फिर आप 2cc कर चुके हैं, आपको उसके बाद कोई डाउट है, या फिर आपने कभी 2cc करके छोड़ दिया है, आपको रीस्टार्ट करना है, व्हाट इज योर सिचुएशन। तो उसने मुझे थर्ड वाला बोला कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को काफी टाइम पहले करके छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट 2023 के समय पर, बट मैंने वीडियोस देखी, मैं हर दिन यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देखती हूँ, यूट्यूब पर आ ही जाता है मेरे फीड में, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, क्योंकि सीरियस पर्सन है। अगर 2 साल निकलने के बाद भी अगर कोई इंसान फॉरएवर में फिर से इंटरेस्ट शो कर रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो सीरियस है, डेडिकेटेड है, बट हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से उस समय पर काम ना कर पाई हो। तो मैंने बोला कि चलो लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल। तो एक टाइम शेड्यूल करके मैंने उसके साथ कॉल पर बात करी। कॉल पर बात करके मुझे रियलाइज हुआ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसने मेरे साथ शेयर करी जो मैं हर दिन किसी नए प्रोस्पेक्ट से भी सुनती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि जो सिलसिला चल रहा है ना गलत चीजों का, जो ये ट्रैप बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं खुद एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, एक नेटवर्क मार्केटर हूँ। भले ही कोई इंसान मेरे साथ काम करे या ना करे, पर मैं चाहूंगी कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग क्लीन तरीके से करें, एथिकल तरीके से करें, जिससे कि हमारी इस इंडस्ट्री की रेपुटेशन सबसे ज्यादा बनी रहे। इसमें कंपटीशन है, नो डाउट है, बट क्लीन कंपटीशन हो। ऐसा ना हो कि न्यू इनोसेंट लोगों के साथ गलत हो, उनको मिसगाइड किया जाए और वो बिजनेस में आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर को गलत समझे। बल्कि ना नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ना फॉरएवर गलत है। गलत है तो वो सिस्टम जिसके अंदर वो गलती से एंटर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट, हाईलाइट्स जो उस लड़की ने मुझे बताए, जिस वजह से मजबूरन 3 साल के बाद भी उसने काम को छोड़ दिया, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। सबसे पहली चीज जो उसने मुझे बताई वो ये थी, उसने बोला कि मैम, मैंने ऑलमोस्ट 2021 के समय पर फॉरएवर को देखना स्टार्ट किया था। मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, मैंने यूट्यूब पर नॉलेज लिया, आरडीओ में विजिट किया, हर एक चीज की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने प्रोडक्ट्स को ट्राई भी किया। दूसरी चीज, मुझे फॉरएवर का इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल प्लान है। और तीसरा, फॉरएवर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो फॉरएवर के आरडीओ वगैरह विजिट करके आई थी, तो उसको पता लगा कि क्या क्वालिटी, क्या स्टैंडर्ड्स, किस तरीके से फॉरएवर अपने बिजनेस को रेगुलेट कर रही है, अपने कस्टमर्स के साथ डील करती है। तो उसको बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड लगा। तो उसको जिसने काम बताया था, उनके सीनियर्स ने, उसने उनके साथ काम स्टार्ट किया। हालांकि उसको फॉरएवर बिजनेस का इंट्रोडक्शन जो था वो इंस्टाग्राम के जरिए मिला था। उस समय पर इंस्टाग्राम पे किसी ने कोई रील डाली थी और उसने वहां से अप्लाई किया था, फिर उसको कॉल आया था और उसको जीरो से फॉरएवर पता लगा था। तो फॉरएवर ज्वाइन तो कर लिया, फॉर्म तो फिल कर दिया। तो सबसे पहला जो चीज उसने बोला कि ये चीजें मैंने तब नहीं ऑब्जर्व करी, छोड़ने के टाइम पर मुझे ये सारे पॉइंट्स लगे थे, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि शुरुआत से एक साइकिल चली थी उसके साथ गलत एक्टिविटीज की, जो उसने एक एक करके बाद में एंड में रियलाइज किया कि मेरे साथ तो हर पॉइंट पर गलत हुआ है।
जब एक्सेसिव हो गया तब उसने छोड़ा, पर ये चीजें थी स्टार्टिंग से जो उसको गलत लग रही थी। पहली चीज, उससे रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए गए, मतलब कि फॉरएवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाने के लिए उससे कुछ अमाउंट लिया गया। मैं खुद आज की डेट में सुनती हूँ कि मार्केट के अंदर कोई 500 रुपए ले रहा है, कोई 1000, कोई 199, कोई 249, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लिए जा रहे हैं कि आपका फॉरएवर के साथ अकाउंट खुलेगा या फॉरएवर में आपका नाम रजिस्टर होगा। बट आप सभी लोग अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉरएवर का फॉर्म खुद से फिल कर सकते हो बिना किसी को अपनी डिटेल्स या फिर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करें। तो ये पहली चीज उसके साथ गलत हुई। दूसरी चीज, उसको बोला गया अब आईडी तो बन गई है, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें हमें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। उससे लिया गया था 2000 का अमाउंट। 2000 का अमाउंट जब उसको दे दिया गया कि आईडी एक्टिवेट करनी है, तो उसको उसके सीनियर्स ने बोला कि अब कंपनी की तरफ से तुम्हें 1-2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उनके सीनियर्स ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि तुम्हें अपनी आईडी से कुछ बाय करना है। पहले एक्टिवेशन के लिए 2000 रुपए लिए और उसमें से कुछ 1500 या 1600 के प्रोडक्ट्स उसके घर पे भिजवाए, बिना उससे पूछे कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अगर 2000 रुपए लिए ही थे तो उसको पूछ तो लेते ना कि कौन सा चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उसको ऑर्डर करके सीधा बताया गया, मतलब कि उसके एड्रेस पर, मतलब जहां वो करंटली रहती है वहां पर उसके प्रोडक्ट्स आए ही नहीं। एक्चुअली उसने जब अपना आईडी बनवाने के लिए जब पैसे दिए थे तो साथ ही साथ आधार कार्ड भी दिया था। तो आधार कार्ड पे उसके नेटिव एड्रेस था, मतलब जो उसके गांव का रहा होगा, पर वो पहले रहते थे वहां का एड्रेस था, जहां पर अब वो लोग रहते ही नहीं है। तो उन लोगों ने उसके साथ इतना गलत किया कि उसका ऑर्डर भी वहां पहुंचवा दिया उससे बिना पूछे। अब उसको आज तक उस चीज का ऑर्डर भी नहीं मिला, पर फिर भी उसको फॉरएवर पे ट्रस्ट था, उसको फॉरएवर का बैकग्राउंड पता था कि चलो कोई बात नहीं। तो उसने आगे ट्रेनिंग्स ली और उसने आगे 2cc भी किया। 2cc के प्रोडक्ट्स उसी के घर पर आए थे, नो डाउट, बट 2cc करवाने के लिए भी उसको ब्रेक कर करके करवाया गया। पहले उससे 7500 रुपए लिए गए। 7500 रुपए लेते हुए उसको बताया नहीं कि आगे और पैसे भी लगेंगे और प्रोडक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। फिर उससे 30,000 अलग से लिए। तो मतलब ले देकर 36 to 40 का जो एड टू कार्ड करके प्रोडक्ट्स वाला सीन होता है ना, वो उससे करवाया गया था। उससे कॉम्बो ऑफर नहीं बाय करवाया गया। तो ये कुछ सीरीज थी जो उस लड़की के साथ गलत हुई। तो मैं आप सभी लोगों को अवेयर करती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप खुद से कर सकते हैं। आपको किसी और को पैसे देकर करवाने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो अपने अमाउंट को वॉलेट में सेव करके ऐड करके रख सकते हैं, पर किसी को भी अपना अमाउंट अगर भेजेंगे तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कल को अगर वो इंसान आपके पैसों का मिसयूज कर दे तो, या फिर आपको घोस्ट कर दे तो आपका पैसा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, नो आइडिया। अब 2cc करने के बाद उसको बताया गया था कि फॉरएवर में आपको सारा काम ना सिस्टम में बस फॉलो करना है। मतलब उसको 2cc करने से पहले ये आइडिया नहीं था कि बिजनेस को शेयर करते कैसे हैं। उसको ये तो पता था कि बिजनेस में प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा आएगा, पर उसको ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, मतलब मेरे को बायर्स कहां से मिलेंगे, मुझे बिजनेस पार्टनर्स कहां से मिलेंगे। तो उसके सीनियर्स ने उसको बोला कि पहले आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताओ। नॉर्मल सी बात है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है, बट जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर ही पूरा डिपेंड हो जाओ कि वही लोग काम करेंगे। बट उसको बार बार बोला गया कि एक बार भी बोल दिया, 2 बार भी बोल दिया, बार बार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के घर पर जाइए और उनको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कंफर्म बोले जाएगा। अब उस लड़की का कहना ये था कि मैम मैंने एक बार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मैं हर बार डिमोटिवेट होकर जाती थी और मुझे कोई ना कोई मोटिवेट कर देता था और मैं हो भी जाती थी और मैं फिर से अपने फैमिली के पास ही घूमे जा रही थी। मतलब 2 से 3 महीने तक मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर घूमती रही और उसमें से एक सिंगल इंसान ने मेरे साथ काम नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि जो काम आज मैं कर रही हूँ शायद उन लोगों को भी करना पड़े, तो इसीलिए उन लोगों ने जज किया और उन्होंने ये काम मेरे साथ नहीं किया। तो यहां से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूं कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को आपको बेचना नहीं है, आपको इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे वैसा प्रोस्पेक्ट समझेगा कि इसमें क्या करना है। अगर मैं आज आपसे YouTube पर बैठकर इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हूं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कल को अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको भी किसी को मैसेज या कॉल करने नहीं बोलूंगी, मैं भी आपको भी बोलूंगी कि आप भी मेरी तरह YouTube वीडियो ही बनाओ। तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिनके साथ काम करने जा रहे हो वो आपको काम करवाने कैसे वाले हैं। अगर वो तरीका आपके लिए डिग्निफाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, तो मत कीजिए उनके साथ काम। तो उस लड़की के साथ ये होना स्टार्ट हुआ। फिर उसने बोला कि मुझे सोशल मीडिया पे काम सिखाइए। तो उन लोगों ने उसको बोला कि सोशल मीडिया पे काम करने के लिए अभी आपके इतने फॉलोअर्स वगैरह नहीं है तो आप स्टोरीज वगैरह तो लगाइए, बट अगर आपको हमसे कुछ नंबर्स चाहिए डेली बेसिस पर कॉल करने के लिए तो आपको हर दिन हमें मनी देना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत जो एड रन करवा के लीड्स को बाय करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब उस लड़की ने स्टार्टिंग में तो पैसे दिए,
पर कई बार उसके साथ ऐसे होने लगा कि अगर उसने 20 लीड्स बाय करी हैं तो 15 लीड्स 16 लीड्स कॉल नहीं उठा रही, 3-4 लोग कॉल उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी तो ऑलरेडी किसी से बात हो चुकी है, मतलब उसको लीड्स भी ओल्ड दी जा रही है उससे पैसे लेकर। अब मान लो कि उसकी एक आध ज्वाइनिंग हो भी गई तो भी उसको बोला जा रहा है कि अब जो आपके अगले महीने पैसे आएंगे उसको सेव करके रखना, अगले महीने फिर से लीड्स लेनी है। मतलब कि इंसान फॉरएवर में कमाने के लिए आया है, वो अपने ऊपर अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए वापस से फॉरएवर में थोड़ी ना आया है। तो उसको ये सर्कल में फंसा दिया गया कि एक महीने उसने काम किया, मान लो किसी ने, मतलब वैसे तो उसके अंडर किसी ने 2cc किया ही नहीं था, उसने मुझे बताया कि मैम 3 साल तक मेरे अंडर ढंग से काम हो ही नहीं पाया, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ 2000 रुपए की परचेजिंग करता था तो मैं भी सेम तरीके से उनकी अपनी मर्जी से ऑर्डर प्लेस कर दिया करती थी, जो थोड़ा सा फॉरएवर से आता था वो भी मैं सेव कर लेती थी कि इस महीने मेरी लीड्स खरीदने के लिए हो जाएगा। मतलब मैंने फॉरएवर से एक जो प्योर प्रॉफिट होता है ना वो कमाया ही नहीं। हम सभी लोग फॉरएवर में क्यों आए? हम फॉरएवर से प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो हमें वहां से कमीशन अर्न करना है और अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना है, ना कि वापस से फॉरएवर में इन्वेस्ट करना है। मैं मानती हूं कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, बट उतना हो भी तो ना पैसा कि आप वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उससे कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हो। तो उस लड़की के साथ ऐसा चल रहा था। अब फाइनली उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जब एक बार उसका कन्वर्जन होने भी लगा तो उसके सीनियर्स ने जिस तरीके से उसको डिसीव किया था, उसको बोला कि तुम भी अपने पर्सन को ऐसे ही डिसीव करो। उसकी कोई पर्सन थी, वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसने उसको बहुत बोला कि मैम मेरे से 7-8 हजार से ज्यादा नहीं हो पाएगा अरेंज। तो उसके सीनियर्स ने उसको बोला नहीं, इसको 2cc ही करवाओ। उसके पैसे ही वापस नहीं करने दिए, उससे पैसे उस लड़की को दे दिए, मतलब जो मेरी प्रोस्पेक्ट थी उसकी प्रोस्पेक्ट के पैसे अपनी उस लड़की को दे दिए कि इसको पैसे मत वापस कीजिएगा, ये करेगी 2cc, इससे एनी हाउ करवाना है। तो उस पॉइंट पर उस लड़की को रियलाइज हुआ कि यार ये चीज गलत है, मैं ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकती। उसने मुझे पैसे दिए ट्रस्ट करके काम करने के लिए, अगर तो वो 2cc करना है तो करे, अगर नहीं करना है तो मैं उसके पैसे वापस कर दूं, मैं ऐसे किसी इंसान को परेशान क्यों करूं। तो ये चीज उसको गलत लगी और उस पॉइंट पर उसने बोला कि मुझे इस बिजनेस को आगे नहीं करना है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है। अब ऑलमोस्ट उसने 2023 के अराउंड इस बिजनेस को छोड़ दिया था। अब उसने वापस से सोचा कि मुझे इस बिजनेस को करना है या फिर नहीं भी करना है। उसने तो अभी मुझे बस टेक्स्ट ही किया, अभी उसको जानकारी चाहिए थी कि मैं इस बिजनेस को किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ क्यों शेयर करी है, इसीलिए शेयर करी है कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं आपको खुद बोलूंगी लॉन्ग रन में यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। आपके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है ना वो आपको खुद बोल देगी कि ये चीज गलत है, कभी ना कभी तो बोलेगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है तो ऑब्जर्व कीजिए कि जिस तरीके से आपको काम बताया जा रहा है ना, कल को सेम आपको भी उसी तरीके से किसी और को काम बताना पड़ेगा। जो तरीका आपके ऊपर आपके सीनियर्स यूज कर रहे हैं वही तरीका आपको अपने डाउनलाइंस पे यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर्स आपके ऊपर सही तरीका यूज कर रहे हैं तो आप उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि वही सेम तरीका आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि जो तरीके से मेरे सीनियर्स काम कर रहे हैं कि अच्छे से मीटिंग्स दे रहे हैं और क्या बोलते हैं बार बार कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार अरेंजमेंट के वेज बता रहे हैं, अगर वो सारी चीजें आप करने के लिए रेडी हो तो करो काम। बट अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा सीनियर ने कर दिया पर मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, ऐसा मत सोचना, आपसे भी सेम काम करवाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आप गलत सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, आपको फॉरएवर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर वाला एक एम्प्लॉय की तरह फील हो रहा है तो आप एक ट्रैप में हो। अगर आपको लगता है कि यार मैं फॉरएवर में काम तो कर रही हूं बट मैं बार बार री इन्वेस्ट करे जा रही हूं तो भी आप ट्रैप में हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिस्टम के अंदर पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, पॉलिसी है कि अगर कोई इंसान 2cc करना चाहता है तो करे, नहीं तो 5000 की बिलिंग करे, बट हम अपनी क्या बोलते हैं पर्सन्स को 5000 की बिलिंग का बता ही नहीं रहे, तो आप भी गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। कोई इंसान अगर 2cc नहीं कर सकता है तो उसको 5K का बताना आपकी जिम्मेदारी है। उससे काम मत छुड़वाओ, उसका जबरदस्ती कुछ भी ऑर्डर मत करो, उसको 5K से स्टार्ट करवाओ। कोई इंसान अगर कह रहा है कि यार मैं अभी के लिए नहीं कर सकता, तो उसके पैसे जो उसने जितने जमा करे अगर वो आप अपने पास रख रहे हो, उसको वापस भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी आप गलत कर रहे हो। ठीक है। अगर आप किसी से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ले रहे हो किसी भी नाम से, आईडी एक्टिवेशन के, रजिस्ट्रेशन के, सीट होल्ड करने के, तो आप गलत कर रहे हो। ये चीजें नहीं करनी। किसी को अगर अपने पैसे सेव करने भी है तो वो अपनी आईडी में जाकर वॉलेट के ऑप्शन में कर सकता है, बट आप अगर अपने पास मंगवा रहे हो और उसको वापस नहीं कर रहे हो कुछ भी बोलकर, तो वो चीज गलत है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करी है कि ना आप गलत सिस्टम के अंदर फंसो और ना ऑलरेडी एक गलत सिस्टम को प्रमोट करो।
इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है, आपको कुछ वैल्यू मिली है, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है जरूरत है इस वीडियो को देखने की। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।